हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में 4 टक्स ब्लाउज़ कटिंग करने का बहुत ही ईजी तरीका बताऊंगी। बहुत ही आसानी से आप 4 टक्स ब्लाउज 44 इंच कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अस्तर ले लिया है और फैब्रिक। सबसे पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना है, इसके बाद हम फैब्रिक में कटिंग करेंगे। अस्तर को हम 4 फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेंगे। पहले हमें आस्तीन की कटिंग करनी है, इसके बाद हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 फोल्ड में अस्तर को बराबर रखते हुए रख लिया है। आस्तीन की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 4 इंच, तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए हमने 5 इंच ले लिया है। अब इसी तरीके से 2.5 इंच नीचे ले लेंगे। दोनों ही मार्किंग को हमने गोलाई देते हुए मार्किंग कर लिया है। तो चलिए, हमने कटिंग कर लिया आस्तीन की। अब हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं 4 टक्स की। तो इस अस्तर को हम 4 फोल्ड में बराबर करते रखेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। तो लेंथ हमें चाहिए 14.5 इंच, तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए हम 15.5 इंच ले लेंगे। और बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट हम 1 इंच बड़ा लेंगे। तो ये देखिए, 1 इंच हमने बड़ा करते हुए मार्किंग कर लिया है। अब चलिए, इस अस्तर को हम 4 फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेते हैं। इस तरीके से हमारा अस्तर 4 फोल्ड में बराबर हो चुका है। अब चलिए चेस्ट की मार्किंग करते हैं। तो चेस्ट हमारा है 44 इंच। 44 इंच का चौथाई भाग होगा 11 इंच। तो यहाँ पे हमने 11 इंच ले लिया है और 2 इंच हमारा मार्जिन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने चेस्ट की मार्किंग कर ली है। अब चलिए, इसी तरीके से हम वेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो वेस्ट हमारा है 40 इंच। 40 इंच का चौथाई भाग होगा 10 इंच और 1 इंच प्लेट्स के लिए 2 इंच हमारा मार्जिन है। अब यहाँ से हमें गले की और शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो गला हमें रखना है 2.5 इंच का और शोल्डर लेंगे हम 3 इंच। तो ये देखिए, हमने शोल्डर और गले की दोनों की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से शोल्डर की लेंथ लेंगे आर्म होल के लिए। तो यहाँ से हमने 5.5 इंच का शोल्डर के लिए, आर्म होल के लिए 5.5 इंच की एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस लाइन को यहाँ पे मिलाते हुए 1.5 इंच की इसमें हम गोलाई दे देंगे। तो गला हमारा 2.5 इंच है और शोल्डर 3 इंच। अब 1.5 इंच की हमें आर्म होल पे गोलाई देना है। आर्म होल पे हमने गोलाई दे दी है। अब गले की मार्किंग करना है। तो गले की लेंथ हम लेंगे 6.5 इंच। 6.5 इंच की एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इस लाइन को मिला देंगे 4 कोण का बनाते हुए। अब चलिए, गले पे हम गोलाई दे देते हैं। यहाँ पे आप डिज़ाइनर गला कोई भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने गोल गला बनाया है, राउंड शेप में मार्किंग कर लिया है। चलिए, जो हमारी मार्किंग हो चुकी है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, इसके बाद हमें गले की कटिंग करनी है। तो आर्म होल की हमने कटिंग कर ली है। अब इसी तरीके से चलिए, गले की भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हम गला कट नहीं करेंगे, मार्किंग करते हुए हमने छोटा सा कट लगाते हुए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को अलग कर लेना है। तो अलग करते हुए हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है गले की। तो ये देखिए, अस्तर पे कटिंग हो चुकी है। अब इसी में फ्रंट पार्ट वाले साइज पे हमें क्रॉस पट्टी की कटिंग करनी है। तो क्रॉस पट्टी के लिए एक साइड हमने लिया है 3 इंच और दूसरे साइड हमें लेना है 2 इंच। अब इन दोनों ही मार्किंग को हम तिरछा करते हुए मिला लेंगे। तो जो हमने लाइन ड्रॉ कर ली है क्रॉस पट्टी की, चलिए उसकी कटिंग कर लेते हैं। क्रॉस पट्टी हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे 4 टक्स की भी मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें मार्किंग करना है 4 इंच पे। ये सबसे छोटी टक्स होगी हमारी। तो यहाँ से हमने 4 इंच लिया है। अब ऊपर साइड की ओर हमें 2 इंच की मार्किंग करना है। अब इसे हमें हुक पट्टी वाले पार्ट पे हमें एक टक्स लगाना है। तो ये हम 3 इंच का लेंगे और आर्म होल साइड हमने लिया है 6 इंच का। अब एक और छोटी साइज हम लेंगे 3 इंच का। तो देखिए, इस तरीके से 4 टक्स की मार्किंग हो चुकी है। अब इस मार्किंग को हम डार्क करते हुए डबल फोल्ड करेंगे तो दोनों साइड आ जाएगा। देखिए, डार्क कर लिया है। अब इसे चलिए डबल फोल्ड कर लेते हैं और हाथ से डैप डैप कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा मार्किंग दोनों साइड आ गया है। अब चलिए, इसे भी हम डार्क कर लेते हैं दोनों साइड बराबर से। तो आप देख रहे हैं, सेम जैसा एक जैसा हमारा दोनों साइड 4 टक्स की मार्किंग हो चुकी है। अब ये हमारा बैक पार्ट है। चलिए, बैक पार्ट की हम मार्किंग करते हैं, गले की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमें गले की लेंथ चाहिए 10 इंच। 10 इंच की हमने सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए इसमें गोलाई दे देना है। हमें राउंड शेप में गला चाहिए, तो हमने गोल गला की मार्किंग कर ली है। चलिए, जो हमने मार्किंग की है उसकी हम कटिंग भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे अस्तर पे कटिंग हो चुकी है। अब जैसा हमने अस्तर पे कटिंग किया है उसी तरीके से हम फैब्रिक में भी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। तो फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिया है।
अब इसके ऊपर से हम अस्तर रखेंगे जो हमने आस्तीन की कटिंग की है, और जितना हमारा अस्तर है आस्तीन उतना हम कट कर लेंगे। तो आस्तीन कटिंग हो चुकी है। अब इस फैब्रिक को हम डबल फोल्ड रखेंगे, और जो हमारा बैक पार्ट है अस्तर का उसे हम यहाँ पे रखते हुए अस्तर से 1/2 इंच का एक्स्ट्रा लेते हुए फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है, आप देख रहे हैं। अब हमें कटिंग करना है फ्रंट पार्ट की। तो फ्रंट पार्ट हमारे अस्तर पे कट हो चुका है। अब हमें फैब्रिक में कटिंग करना है। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में रखा है, और ऊपर से जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे हमें रख लेना है, और जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें फैब्रिक की भी कटिंग करनी है। तो क्रॉस पट्टी को भी हमने इस तरीके से रखा है, और रखते हुए कटिंग कर देना है। तो आप देख रहे हैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने क्रॉस पट्टी की कटिंग कर ली है। अब इसी तरीके से ऊपर वाले पार्ट्स की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इतना करते हुए हमारी क्रॉस पट्टी, आस्तीन, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट सबकी कटिंग हो चुकी है। 4 टक्स की भी हमने बहुत ही बराबर तरीके से मार्किंग कर ली है। तो आप देख रहे हैं सभी पार्ट्स की हमने बराबर तरीके से इजी तरीके से कटिंग कर लिया है। तो ये 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करने का सबसे इजी तरीका है। बहुत ही आसानी से आप किसी भी साइज का ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।